मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स की क्लास में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग का सिलेबस है, ठीक है। हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ दिया है अभी तक। हम लोगों को अब आज क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन पढ़ना है। अब ये ठीक है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, आप लोग नाम से ही समझ जा रहे हो कि उसमें फ्लो किस तरह का होगा, एक्सियल होगा। रिएक्शन फ्लो टरबाइन के बारे में हमने बताया था रिएक्शन टरबाइन के केस में, और आप लोग का इम्पल्स टरबाइन के केस में क्या होता है, इम्पल्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी काम करती है, और क्या बोलते हैं, और रिएक्शन टरबाइन में आप लोगों का साथ ही साथ प्रेशर एनर्जी भी काम करती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज से हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। तो इस कंडीशन में स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो देखिए, वाटर फ्लोज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। जो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है, इसमें जो पानी का फ्लो होता है वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके। यानी कि हम लोग का शाफ्ट ऐसे अगर है तो इसका रोटेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और तो अगर इस, यानी कि हम लोग का पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यही तो उसका मतलब हुआ। और हम लोग का अगर जो हम लोग का शाफ्ट इस तरह से है, उसका रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है तो पानी हम लोग का ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। और पानी हम लोग का जब ये शाफ्ट घूमता रहेगा, यहाँ पे हम लोग के ब्लेड्स लगे होंगे, तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा तो पानी हम लोग के इसके चारों तरफ ये ऐसे घूमता हुआ निकल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो हम लोग का फ्लो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल। दूसरा क्या होता है, हेड ऑफ द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें ये तो हो गया एक्सियल फ्लो का केस। रिएक्शन टरबाइन की बात की जाए अगर, तो आप लोग को मैं बताऊं कि रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह का एनर्जी काम करती है। लेकिन जब फ्लो होता है पानी का, तो उस समय रनर के जरिए जब फ्लो होता है वाटर का, तो प्रेशर एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो उस तरह के जो टरबाइन होता है उस केस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। हम आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग को शायद उससे समझ में आए, फिर आप लोग बताइएगा कि हमें ऐसे ही पढ़ाना है या फिर एग्जांपल्स देके या फिर नॉर्मल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता देना कि आप लोग को ये प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, जो नहीं देखी होगी तो देख लेना, वैसे मैं भी अभी नहीं देखी है। एक मूवी आई थी, उसका नाम था, क्या नाम था बताते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या था, कबीर सिंह। आप लोगों ने देखा होगा। तो कबीर का के और इनकी हीरोइन का क्या नाम था उस मूवी में, उसका नाम था प्रीति, ठीक है। ये आप लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी तो याद रखना, कबीर सिंह की मूवी में उनकी हीरोइन का नाम प्रीति था। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे इसी चीज को लेके चलते हैं, एग्जांपल बना लेते हैं कि मान लीजिए जो प्रीति है, यानी कि पी जो है प्रेशर एनर्जी है, वो साइकिल पे जा रही है, प्रीति साइकिल पे जा रही है। कबीर सिंह अपने बुलेट पे जा रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बुलेट पे जा रहे हैं। वो कह रहा है प्रीति की साइकिल पे बहुत सारा उन्होंने अपने सामान लाद रखा है, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस तरह से घर का सामान लेने गई थी, काफी सामान था। उन्होंने क्या किया, अपना जो कुछ सामान था कबीर सिंह ने देखा, उसके बाद क्या कहा कि यार तुम्हारे पे पास बहुत ज्यादा है वजन, तो तुम क्या करो मेरी गाड़ी पे रख दो। यानी कि जो अब वो रॉयल रॉयल एनफील्ड थी ना उनके पास, रॉयल एनफील्ड पे रॉयल का आर, ठीक है, कबीर सिंह का के और प्रीति का पी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रीति ने क्या किया, अपना जो सामान है इनकी कबीर सिंह की रॉयल एनफील्ड पे रख दी। यानी कि क्या हो गया, कबीर सिंह जो प्रीति का एनर्जी था वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, कबीर सिंह की एनर्जी में। यानी कि जो हम लोग का प्रेशर एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, किसमें, हम लोगों के काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि प्रीति का जो एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया कबीर सिंह में। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो स्टोरी की तरह से कि कबीर जो प्रीति थी वो कोरोना के टाइम पे अपनी साइकिल पर सामान लेके जा रही थी, सामान पे बहुत ज्यादा वजन था। तो क्या होता है कि कबीर सिंह अपने रॉयल एनफील्ड, रॉयल मतलब इनका रिएक्शन टरबाइन, रॉयल एनफील्ड पे जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अपना थोड़ा सामान मेरे इस पे रख दो, उसी पे
क्या हो गया, उनको उन्होंने सामान जब इस पे रख दिया तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई किसमें, इसमें कन्वर्ट हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग का प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और उस तरह के टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी काम करता रहता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस टरबाइन में, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो रनर, जो हम लोग का शाफ्ट होता है, वो क्या होता है, वर्टिकल लगता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, इसमें हम लोग वर्टिकल देखते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एक ऐसे, ये जो शाफ्ट होता है वो क्या होता है कि आगे चल के, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि जो अगर वर्टिकल लगा है तो लोअर एंड जो होता है, वो जो होता है क्या होता है, थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, कि लार्जर बनाया जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, तो मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। ये है शाफ्ट, इसके लोअर एंड को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मोटा बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी पे, जो ये मोटा वाला पार्ट है, इसी पे क्या लगा रहता है, वेन्स इसके सारे लगे होते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हब, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है, लोअर एंड शाफ्ट का मोटा बनाया जाता है, यानी कि बड़ा बनाया जाता है, उसको हम लोग हब या फिर बॉस बोलते हैं। वेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी हब पे फिक्स होते हैं। और ये जो हब है, यानी कि जो हम लोग का शाफ्ट है पूरा, यही शाफ्ट ही तो रोटेट करता है, यही जो होता है वो होता है रनर। हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोग जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे थे, तो उसको हम लोग रनर को क्या बोल रहे थे, हम लोगों ने उसको बोला था इम्पेलर। जब हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन या फिर हम लोगों ने बाकी रिएक्शन टरबाइन में कुछ की बात की थी, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने उसको रनर बोला था। आज की डेट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोग एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में हम लोग उसी पार्ट को बोल दे रहे हैं हब या फिर बॉस, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस पार्ट को, इसका काम क्या है, ये भी घूमता है, ठीक है। बाकी इसका भी अगर मैं पूरा का पूरे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा तो सब कुछ फिर से वही होगा जो हम लोगों का पहले ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कि ये रनर पार्ट होता है, रोटेट करता है, ये पानी को इधर लेके आता है, यही सब चीजें हैं। अब ये क्या होता है, दो तरह का होता है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, दो तरह का होता है, एक होता है प्रोपेलर होता है, एक होता है कैप्लान टरबाइन होता है, प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लान टरबाइन। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, इसकी फोटो आज मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ इसकी, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वेन्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो ये देखिए, ये आप लोग का ये जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस, यानी कि हब है, ठीक है। ये एक प्रोपेलर टरबाइन है। अब देखिए, अगर हम लोग का ये जो वेन है, ये फिक्स्ड कंडीशन में है, ये किसी भी तरह का एडजस्टेबल नहीं, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब क्या होता है, वेन फिक्स होता है हब के ऊपर और किसी तरह का उसमें एडजस्टेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो टरबाइन कहते हैं उसको बोलते हैं प्रोपेलर टरबाइन। अगर जो वेन्स लगे होते हैं हब पे वो एडजस्टेबल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्लान टरबाइन। आप लोग इस चीज को याद करने के लिए, होता है ना कि तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो कहते हो का हो का प्लान है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि का हो का प्लान है, ठीक है। जैसे कुछ, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जैसे आपका एक फ्रेंड है, ऐसे याद करिए कि आपका एक फ्रेंड है जो हमेशा अपना, उसका प्लान कुछ फिक्स नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज करता रहता है। भाई आज वो कहता है कि आप लोगों से कि आज वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा या फिर आज वो यहाँ घूमने जाएगा, तो भाई उसका कोई कंफर्म नहीं रहता है कि भाई वो करने क्या वाला है। तो उसी कंडीशन में आप उससे मिलने जाते हो, आप उससे कहते हो ए भाऊ आज का क्या प्लान है, यानी कि आज का प्लान है। तो यही हो गया कि जिस कंडीशन में प्लान, यानी कि जिस कंडीशन में जो वेन है वो एडजस्टेबल, यानी कि वो चेंज हो सकता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काप्लान टरबाइन या फिर कैप्लान टरबाइन, ठीक है, कैप्लान टरबाइन बोलते हैं। ये किसके नाम पे था, एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर थे वी कैप्लान, इनके नाम पे रखा गया था। सूटेबल, जहाँ पे भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो और हमें हेड जो है वो लो मिलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरह के टरबाइन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, स्क्रोल केसिंग पार्ट कौन कौन से है, स्क्रोल केसिंग, गाइड वेन्स मैकेनिज्म, हब विथ द वेन और रनर ऑफ द टरबाइन, वही हब और जो हम लोग का ये है वेन, उसके अरेंजमेंट को हम लोग रनर बोल रहे हैं। ड्राफ्ट ट्यूब,
तो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में मैं आप लोग को रिएक्शन टरबाइन बता चुका हूँ। हब के बारे में अभी मैंने बता दिया कि रनर के बारे में जो लिखोगे वही यहाँ पे भी लिखोगे। गाइड वेंस के मैकेनिज्म के भी बारे में आप लोग को मैंने पिछली क्लास में जो बता चुका हूँ। केसिंग जो वहाँ पे यूज होगा, बस नाम अलग है, बाकी यूज सारे सबका सेम ही है। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग आज। अब क्या होता है, अब देखिए क्या करते हैं। जो वाटर होता है वो पेनस्टॉक से एंटर करता है, क्या करता है स्क्रोल केसिंग में। स्क्रोल केसिंग में क्या होता है, फिर क्या करता है वो गाइड वेन्स पे मूव करना स्टार्ट करता है। जो गाइड वेन्स से जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो अब देखो मैंने जो बात की कि हम लोग का जो पानी आता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी ना कि जो हम लोग का वाटर एंटर करता है वो इसके पैरेलल एंटर करता है। ठीक है, तो आखिर अगर हम लोगों का ये जो हम लोग का यहाँ पे पैरेलल ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो हम लोग का जो पैरेलल पानी एंटर कर रहा है तो सीधा पैरेलल कैसे आएगा, इसको हम लोग को कुछ तो देना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि पानी का तो ये नेचर है नहीं, वो तो कैसे भी जा सकता है, वो नीचे भी हो सकता है या किधर भी बह सकता है, जहाँ उसे मिलेगा जाने की जगह वहां चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गाइड मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि हम लोग का पानी जो है वो पैरेलल ही इसके आ सके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही आए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गाइड वेन से जो पानी आता है उसको क्या किया जाता है, फिर 90 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, जिससे क्या होता है यानी कि पानी इधर से एंटर किया और हम लोग इसको घुमा देते हैं, तो फ्लो जो होता है रनर के एक्सियल हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे वेन्स लगा दी, ठीक है, ऐसे करके वेन्स लगा दी, तो क्या हो गया पानी एंटर किया और वो नीचे सीधे फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये हम लोग का यहाँ पे रनर लगा हुआ है, ये पानी हम लोग का नीचे सीधा रनर के पैरेलल आ गया। अब क्या करते हैं कि इसमें डिस्चार्ज क्या होता है, बाकी सारी कंडीशन वही कि ये जब पानी इधर आएगा नीचे आएगा तो इसको वेन्स पे टकराएगा और ये प्रोपेलर को घुमाना शुरू करेगा। जब ये घुमाना शुरू करेगा तो इसी शाफ्ट से हम लोग का ऊपर जनरेटर कनेक्ट होगा, जनरेटर घूमना स्टार्ट होगा, तो जनरेटर से हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करने के बाद अब जो हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम लोग जहाँ भेजना होगा भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज थ्रू द रनर, उसका हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता होगा के बारे में भी ये फॉर्मूला आया कहाँ से। हम लोगों ने बात की, अगर एक होलो सर्कुलर पाइप है, ठीक है, तो और इसका जो आउटर डायमीटर है डी नॉट है, इनर डायमीटर उसका डीबी है, तो उस कंडीशन में एक हॉलो सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा, क्या होगा, यही तो होगा पाई बाई फोर डी आउटर माइनस डी इनर। ठीक है, तो हमें एरिया मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी है। ये कौन सा इक्वेशन होता है, क्वांटिटेटिव इक्वेशन, क्यू इक्वल्स टू ए बी। तो वेयर डी नॉट इज क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ द रनर, डी बी क्या है, डायमीटर ऑफ द हब। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं समझाता हूँ, इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए आखिर जो पानी यहाँ से ये गाइड मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये गाइड मैकेनिज्म का काम क्या है कि पानी को हम लोग को यहीं पे ये सीधा इसके पैरेलल लेके आ रहा है रनर के, और हम लोग का ये रोटेट करता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम लोग का पानी यहाँ पे एंटर कर रहा है, अब इसको ये क्या है हम लोग का डी नॉट है, और ये जो है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डीबी है। पानी जो हम लोग का क्या हो रहा है, इतने में ही तो पानी एंटर कर रहा है ये पोर्शन में, तो डिस्चार्ज इतने ही एरिया का तो निकालेंगे, और इतने एरिया का मान लो हमने मार दिया डिस्चार्ज ए नॉट है। इसकी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, पाई बाई फोर डी नॉट का स्क्वायर माइनस डीबी का स्क्वायर, यही तो उसका एरिया मिलेगा। आप लोग अगर आर के बंसल की बुक रिफर कर रहे होगे तो भाई पहले बता दे रहा हूँ कि आर के बंसल की बुक में ये फॉर्मूला गलत दिया है, यहाँ पे डी नॉट स्क्वायर माइनस डी क्यूब बी दिया हुआ है, तो डी क्यूब नहीं होगा, वो डी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने गलत बता दिया, सर ने सही बताया है, किताब में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई अलग अलग राइटर्स की बुक है, तो मैं पहले तो मुझे पता था कि होलो सिलेंडर का होता इतना ही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मान लो देख लेते हैं। तो मैंने कई किताब, दो तीन किताबों में और जब मैंने मिलाया तो मुझे पता चला कि भाई ये डी स्क्वायर होगा, क्यूब गलत दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें बुक में। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब इनलेट और आउटलेट का जो वेलोसिटी ट्रायंगल होता है वो कैसे ड्रॉ होता है, वो एक्सट्रीम एज ऑफ द रनर और वेन और करस्पॉन्डिंग टू द वन एंड टू पॉइंट। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कैसे होता है, हम लोग क्या करते थे इनलेट पे और आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते थे। तो यहाँ पे इनलेट हम लोग का क्या है, ये है पॉइंट वन,
और आउटलेट हम लोग का है 0.2, तो 0.1 और 0.2 पे हम लोग इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि कभी नहीं पूछता है और आपको जरूरत भी नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जान रहे हैं कि ये देखो डायग्राम, ठीक है, जो डायग्राम मैं आप लोग को यहाँ पे लेके आता हूँ, आप लोग सोचते होंगे सर फोटो लेके आ गए हैं, तो भाई प्रैक्टिस करना तो ये सारे डायग्राम बन जाएंगे। मैं हर बार एक डायग्राम ऐसा लेके आता हूँ कि वो क्वेश्चन वो तुम लोग खुद बना सको, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये भी डायग्राम अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं बनाया नहीं जा सकता है, पर इसको नहीं भी बना सकते तो ये वाला तो बना ही सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बन जाएगा। तो वाटर यहाँ से एंटर करता है, पानी ये हम लोग का गाइड मैकेनिज्म है, यहाँ से पानी एंटर किया और ये क्या किया, फिर नीचे आ गया पानी हम लोग का, और यहाँ से ये हम लोग का प्रोपेलर लगा हुआ है, ये रोटेट करता जा रहा है, ये रोटेट करेगा तो ये हम लोग का शाफ्ट है, ये हम लोगों का क्या है, ठीक है, क्या है यार, चैट में मैसेज आया है, सुनने का। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, यहाँ से हम लोग का ये शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट से हम लोग का ये एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम, ये जनरेटर से कनेक्ट किया गया है, उसके बाद ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है, और हम लोग का यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू पाई टी नॉट n बाई 60, ये बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेरिफेरल वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट आर इक्वल, जो पेरिफेरल वेलोसिटी होती है यानी कि यहाँ से जो वेलोसिटी एंटर कर रही है और ये जो वहां से आ रही है उसको, ये दोनों बराबर होती है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब जो है एक हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो वेलोसिटी होता है इनलेट पे और आउटलेट पे जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और हम लोग का जो एरिया होता है फ्लो का वो क्या होता है, इनलेट पे और आउटलेट पे दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि पानी यहाँ पे एरिया भी बराबर है, पानी जब एरिया बराबर है तो डिस्चार्ज भी बराबर होगा, जब एरिया बराबर है तो पानी, तो हम लोग का ये डिस्चार्ज बराबर है तो हम लोग का Q इक्वल टू ए वी, जब डिस्चार्ज बराबर है, एरिया बराबर है, तो वेलोसिटी बराबर ही होगी। तो ये तीनों चीजें हम लोग की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब लोग आते हैं, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं कि कैसे काम कर रहा है। ये देखिए हम लोग का हेड पॉन्ड है, यहाँ से हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने डैम बना दिया है, यहाँ से हम लोग का पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है गाइड मैकेनिज्म, ये चीज मैंने बताया गाइड मैकेनिज्म यहाँ पे, ये गाइड मैकेनिज्म है, ये हम लोग का पानी यहाँ पे तुम लोग देख सकते होगे, ये पॉइंट यहाँ पे, इसको हम लोगों ने 1 कहा था, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी 2 बोला था, ठीक है। यहाँ से पानी जो हम लोग बोला कि जब पानी एंटर करता है तो उस समय कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, सर ने बोला कि यार जो रोटेशन, वो जो पानी एंटर करता है उस समय उसका वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है। तो यहाँ भी आप सब देख सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल ही है शाफ्ट पे, लेकिन जब ये नीचे आता है तो गाइड मैकेनिज्म से बहना जब स्टार्ट करता है तो गाइड मैकेनिज्म होके ये नीचे की तरफ सीधा ही पानी आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 की जो बात की थी कि यहाँ के इसके रनर जो हम लोग के हब है इसके पैरेलल आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शाफ्ट पे वो क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि एंटर कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, और फिर जब पानी नीचे आता है तो क्या हो जाता है, वो इसके पैरेलल हो जाता है, हम लोग के हब के पैरेलल होता है। तो जो दो बातें अलग अलग नहीं दी हैं, जो दोनों बातें हैं वो दोनों की दोनों बातें ही सही दी हुई हैं, कि एंटर करता है तो गाइड बैंक से होके जो हम लोग का गाइड मैकेनिज्म है वहां से क्या होता है, हम लोग का एंटर करता है पानी तो शाफ्ट के पैरेलल हम लोग के पानी शाफ्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आता है। उसके बाद क्या होता है, गाइड मैकेनिज्म से हम लोग का क्या होता है, पानी जो है वो नीचे की तरफ क्या होता है, रनर के पैरेलल आता है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में जो मैंने दोनों बातें कही, दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग का पानी आया, फिर घूम के रोटेट किया, नीचे आया, हम लोगों ने यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया और हम लोग का पानी बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जनरेटर लगा दिया है, ये जनरेटर रोटेट कर रहा है, ये जनरेटर से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया, ट्रांसफार्मर से क्या होता है, पावर हाउस पूरा लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बाहर भेज देते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है किसका, हम लोग का कैप्लान टरबाइन का वर्किंग जो भी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक है ड्राफ्ट ट्यूब। भाई ये आज का सेकंड टॉपिक है हम लोगों का। अब पाइप, जो भी पाइप जिसका हम लोग क्या करते हैं, जिसका एरिया जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हो और कनेक्ट द आउटलेट ऑफ द रनर, ठीक है, यानी कि रनर का आउटलेट यानी कि .2 यहाँ से इसको टेल रेस को जो कनेक्ट करता है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वह ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया वाला पाइप जो कि क्या करता है, आउटलेट रनर के आउटलेट को टेल रेस से कनेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है कि डिस्चार्ज करता है पानी को एग्जिट ऑफ द टरबाइन टू द टेल रेस, यानी कि टरबाइन के एग्जिट, यानी कि पॉइंट टू, तो भी मैं बार बार मैं दिखाऊंगा, मैं पॉइंट टू बता दे रहा हूँ, पॉइंट टू ये वाला पोर्शन जो हम लोग का है, पॉइंट टू से हम लोग का डिस्चार्ज करता है टेल रेस पे। ठीक है, इसका काम होता है, एक जो एंड होता है वो क्या होता है, रनर पे के आउटलेट पे कनेक्ट होता है, और दूसरा जो एंड होता है वो क्या होता है, सबमर्ज होता है टेल रेस में। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि एक जो होता है वो टरबाइन के आउटलेट पे कनेक्टेड है, और दूसरा क्या है, टेल रेस के से हल्का सा, सरफेस से हल्का सा नीचे यहाँ पे कनेक्टेड है। ये भी आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। तो जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो क्या होता है कि सिर्फ पैसेज ऑफ वाटर नहीं देता है, यानी कि पानी का पैसेज नहीं दे रहा है। इसके अगर ये देखो कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग का पहिए से, तो ये लगभग नहीं के केस में होता है, अगर ये हम लोग का हेड जो है यहाँ से नीचे तक आने में अगर कम है तो क्या होगा, ये हम लोग का क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, तो क्या होगा, पानी हम लोग का यहाँ से यहाँ आने शुरू हो जाएगा। जब यहाँ आना शुरू हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग को यहाँ से यहाँ तो लेके आना नहीं है, हम लोग को तो यहाँ से इधर लेके जाना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला ये, अगर ये हेड कम है तो, लेकिन ये ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है हमेशा इधर से इधर ही पानी फ्लो करता है। लेकिन होता क्या है, आप लोग एक चीज ध्यान दोगे कि अगर हम लोग का यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया हम लोग का ज्यादा है, तो अगर पानी यहाँ से एंटर कर रहा है तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा लगेगा, इसको पानी को इस छोटे से जो होल है इससे एंटर करने में तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा एंटर करने के लिए। यानी कि जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि तो हम लोग के टरबाइन के जो प्रोपेलर है यहाँ पे, इसको क्या होगा, इस पे भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा पानी को ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे ले आने पे, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हम लोग का जनरेटर ज्यादा तेजी से ज्यादा तेज से हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि होता क्या है कि दो पर्पज से होता है, कि एक तो क्या होता है निगेटिव हेड, जो मैंने बात की निगेटिव हेड वाली, कि पानी हम लोग का इधर से इधर आ जाएगा, निगेटिव हेड होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, आउटलेट ऑफ द रनर, और जो हम लोग का हेड होता है उसके जो निगेटिव होता है इसको हम लोग बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो टरबाइन का क्या होता है, जो लार्ज पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो मैंने बात की कि छोटा सा जो होल है अगर हम लोग का, तो उस होल से हम लोग जब पानी लेके आएंगे तो इस पे प्रेशर, इस होल में पानी को ले जाने के लिए, एंटर कराने में इसकी अपेक्षा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। प्रेशर एनर्जी को हम लोग को काइनेटिक एनर्जी में, वही जो प्रीति की जो सामान है उसको हम लोग को रॉयल एनफील्ड पे तो रखवाना था कबीर सिंह के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सामान रखवा पाएँगे। ठीक है? तो वही चीज़ है। तो अब क्या करते हैं, ज़्यादा लार्ज पोर्शन को कन्वर्ट कराने के हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा कि छोटा-सा होल है तो इसमें क्या होगा, वाटर को हम लोग को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इस पे। अगर ये बराबर पाइप लगा देंगे तो ये क्या होगा, प्रेशर तो जनरेट होगा पर उसकी अपेक्षा यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। उसके बाद क्या करते हैं, बिना ड्राफ्ट ट्यूब के क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आउटलेट पे, वो क्या कर देती है, वो वेस्ट हो जाती है। यानी कि जो हम लोग की काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे आप खुद ही सकते हो कि ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाया है तो यहाँ पे हम लोग कम प्रेशर जनरेट कर पा रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारी जब कम प्रेशर जनरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम जनरेट हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी कम जनरेट हो रही है तो हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी, तो हमारा कोई फायदा ही नहीं लगाने का। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्ट ट्यूब क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसीलिए हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब को प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं कि जिससे जो हम लोग का नेट हेड है, जो हम लोग का नेट हेड है टरबाइन का, वो क्या हो, वो इंक्रीज कर जाए, और हम लोग क्या करें, ज्यादा पावर डेवलप कर पाए, और साथ ही साथ इफिशियंसी भी हम लोग बढ़ा सके, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में समझाया है आप लोग को। अगर जो रिएक्शन टरबाइन है वो ड्राफ्ट ट्यूब पे फिट नहीं है तो प्रेशर जो होता है आउटलेट पे वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और जो हम लोग का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो जो आउटलेट ऑफ द रनर है वो डिस्चार्ज, जो हम लोग का पानी होता है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान ही रहे हैं कि पानी हम लोग का क्या होगा, क्योंकि हम लोग का भाई आ तो रहा है ऊंचाई से, अगर ये बराबर होता तो इधर से उल्टा आना शुरू हो जाता पानी। हम लोग का पानी ऊंचाई से आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाएंगे तो हम लोग पता है हाइट से जब पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, ये सीधे बहना स्टार्ट हो जाएगा, टरबाइन को हमारे रोटेट ही नहीं कराएगा। ठीक है, सीधे ये बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं,
ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, सीधा पानी फ्रीली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा टेल रेस पे। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम होगा, तो टेल रेस से पता चलेगा हम लोग का पानी वापस टरबाइन की तरफ ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अगर अब क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने दूसरी बात की कि हम लोग क्या होता है कि अगर हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग कम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे हम लोग का क्या होगा, एफिशिएंसी और पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है? ये हम लोग का था। अब देखिए कितने तरह के ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होता है, सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब होता है, मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब होता है, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। ये 4 तरह के ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब हम लोग का चारों तरह का होता क्या है। ये हम लोग का डायग्राम है, ये कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। इसको देख के आप लोगों को एक और चीज तो याद आ रही होगी, स्लम कोन टेस्ट का स्लम। ठीक है? कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, ये एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है? सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। ये क्या है आप लोग का, मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। ये है मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। और ये ड्राफ्ट ट्यूब है जो क्या है, एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब इसी की तरह से है, लेकिन इसका जो इनलेट है वो सर्कुलर है और आउटलेट जो है हम लोग का रेक्टेंगुलर है। ठीक है? इनलेट, सर्कुलर इनलेट विथ एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। जो कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होता है और जो मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब होता है वो मोस्ट इफिशियंट माना जाता है। और जबकि सिंपल और एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब है विथ सर्कुलर इनलेट एंड आउटलेट, यानी कि जो हम लोगों का कोनिकल और स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब है उसको मोस्ट एफिशिएंट मानते हैं। और ये वाला जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसको क्या करते हैं, वो कम जगह हम लोग की लेती है एज कंपेयर टू दिस टू ड्राफ्ट ट्यूब। ये कम जगह में लगाया जा सकता है। ठीक है? जब जगह कम हो तो हम लोग ये प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन क्या होता है जब जगह कम हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट हम लोग का ये दोनों ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग का इतना ही। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या मनाया है। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोग मनाते हैं कि एड्स का जो वैक्सीन है वो 18 मई को, ठीक है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं। ये क्या होता है हम लोग एड्स के लिए, जो हम लोग रिसर्चर और साइंटिस्ट जिन्होंने और हेल्थ प्रोफेशनल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था किसमें, एड्स की वैक्सीन यानी कि एड्स की मेडिसिन बनाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके लिए जो हम लोग उनको क्या करते हैं, उनको हम लोग अपना क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके हम लोग उनके योगदान के लिए उनके ये दिन समर्पित किया है हम लोगों ने। इस डे को मनाने का एक और चीज होता है कि हम लोग जो कम्युनिटी है उसको एचआईवी वैक्सीन रिसर्च के प्रति हम लोग क्या करें, कम्युनिटी को एजुकेट कर सके। दूसरा डे हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये होता है 18 मई को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है? अवेयरनेस बनाने के लिए कि म्यूजियम और उनका सोसाइटी में रोल क्या है, उसको हम लोग बताने के लिए कि उसके बारे में, जैसे मेरे घर के ही पास बुद्धा म्यूजियम है, आप वहाँ पे आओ देखोगे तो वहाँ पे आपको काफी पुरानी पुरानी चीजें मिलेंगी। और वहाँ पे जो वहाँ के मतलब जो केयर टेकर हैं वो मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि कॉलोनी में ही है तो वो हमको जानते हैं, तो वो पूरी उनसे आप बात करोगे तो वो 2-3 घंटे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें भी है, तो उनके बारे में आपको उनसे आप बात करोगे, वो पूरा एक-एक चीज़ आपको म्यूज़ियम क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें क्यों बनाती है। हमारे इतिहास को जानने के लिए, इतिहास से चीज़ें रिलेटेड करने के लिए म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सोसाइटी में, कि हम जानें हम कहाँ से आए थे और हम आज की डेट में कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ जाने वाले हैं। इतिहास से तो हम लोग, जैसे मेरा एक कोटेशन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भूतकाल में के निर्णयों से सीख के, अपने भूतकाल के अनुभव जो बीत बीत गया, हिंदी में मैं समझाता हूँ, भूतकाल के अनुभवों से सीख कर वर्तमान में लिया गया निर्णय ही हमारा भविष्य लिखता है। ठीक है? ये जो मैंने अपना कोटेशन जो है मेरा, कि मैं खुद बताता हूँ कि मैं यही सोचता हूँ कि भूतकाल जो हमने पास्ट में निर्णय लिया है, जो पास्ट में हमने हमारे ऊपर बीत चुका है, उसको सोच के कि वो गलती दोबारा ना हो, उससे सीख के आज में लिया गया डिसीजन, जो हम आज डिसीजन लेते हैं वही हमारा फ्यूचर बनाता है। ठीक है? तो यही चीज़ है। तो म्यूज़ियम बहुत ज़रूरी होता है, उसका सोसाइटी पे रोल क्या है, उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाते हैं। ये कब से मनाया जाता है, ये क्यों कब ये मनाया जाता है, 1977 से 18 में 1977 से कौन मनाना स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम ने स्टार्ट किया था। हर साल कब मनाया जाता है, 18 मई को। तो 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और 18 मई को ही हम लोग इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाते हैं। 21 मई को हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। ये क्या होता है, हर साल 21 मई को मनाया जाता है। किस लिए मनाता है, कि अवेयरनेस हो जो टेररिस्ट वायलेशन फैलाते रहते हैं। ठीक है?
अब देखिए उसके साथ ही साथ इसी दिन 21 मई के ही दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इसी दिन हम लोगों के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो उनकी याद में भी हम लोग ये एक डे मनाते हैं और साथ ही साथ अवेयरनेस हो सके एंटी टेररिज्म चीजों के लिए, जो वायलेशन टेररिज्म फैला रहे हैं लोग, आतंकवाद फैला रहे हैं, उसके लिए अवेयर रहे लोग, उसके लिए हम लोग ये डे समर्पित करते हैं। और साथ ही साथ राजीव गांधी जी की डेथ इसी दिन हुई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम लोग जैसे जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग जिन अभी तक, मैं सच बताऊं तो साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि काफी ऐसी जीव जंतु हैं जिन्हें आज तक खोजा ही नहीं गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में, तो जो हम लोग देखते हैं ना प्रकृति में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, तो उसी बायोडायवर्सिटी को समर्पित करने, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो होता है ना कि लोग काफी काफी जो जानवर है वो विलुप्त होने के कगार पे आ गए। काफी कीट पतंगे जो पहले दिखते थे, जैसे हम लोग कहीं चले, अब आजकल जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से गौरैया दिखना शुरू हो गए। पहले गौरैया बीच में गायब हो गई थी, छोटे थे तब दिखती थी, अब इधर दिखना शुरू हुई है, पहले दिखती ही नहीं थी, बहुत कम दिखती थी। तो उसी तरह से उस तरह की बायोडायवर्सिटी जो हम लोग देखते हैं, उसके लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। जाते जाते तो यानी कि 18 में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 21 मई को हम लोग एंड नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। अब आज की डेट है 20 तारीख, ठीक है, कल की डेट थी 19 तारीख। आप लोगों ने कई मूवीज में देखा होगा, एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 19 मई को उनका बर्थडे पड़ता है, तो उसीलिए आज मैं उन्हीं की मूवी से एक कोटेशन लेके आया हूँ कि भगवान भरोसे मत बैठो, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो होता है ना कि भगवान, जो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान करेंगे तो होगा, यार भगवान ने भगवत गीता में ये कहा है ना कि आप कर्म करो, अपने कर्म के भाग्य होता क्या। भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें मैंने जब पढ़ा था तो उसमें क्या था कि, मैं बताऊँ मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं पहले भगवत गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि जीवन के सारे आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कभी पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। बुक क्या है, आपको लाइफ की हर चीज देखने मिलेगी उसमें। तो उसमें भगवान ने भी कहा कि भाग्य, जब कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि सर भगवान बताइए कि भाग्य क्या होता है, तो कहते हैं पार्थ, भाग्य कुछ नहीं होता है, भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। तो जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल हमें मिलता है उस कर्म के अनुसार, उसे ही हम भाग्य का नाम दे देते हैं। ठीक है, मेरे भाग्य में लिए लिखा हुआ था। तो जो ये है ना, तो जो भाग्य हमारा कुछ नहीं होता है, जो हमने पास्ट में जो किया होगा, कभी भूल या गलती की होगी, हमें लगता है कि हमने, यार हमें कोई नहीं गलती नहीं आज तक की, लेकिन जो भगवान है वो हर चीज दिखता है, और उसका कहीं ना कहीं आपको सजा भी मिलेगी। अगर आप मेहनत करें तो उसका सक्सेसफुल आपको परिणाम भी आपको मिलेगा। तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान के भरोसे मत बैठिए, अपना कर्म खुद करते रहिए, क्योंकि जब आप कर्म करोगे तो उसका फल आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप पॉजिटिव कर्म करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव करोगे तो निगेटिव मिलेगा, तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान के भरोसे मत रहिए। हो सकता है भगवान ये सोच रहा हो कि भाई आप कर्म करोगे तो मैं आपको उसका फल दे दूं, लेकिन आप ये सोचो कि मैं कर्म भगवान दे देंगे यार। ठीक है, एक चीज, मैं एक स्टोरी वो करूंगा कि आप लोग बताओ कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है वो खाना खाने बैठ रहा है। ठीक है, खाना खाने वो बैठता है, उसके वाइफ उसके लिए खाना लेके आती है, वो अपना निवाला ऐसे खाता है, खाते खाते मुंह के पास ले जाता है, तब तक क्या होता है कि उसकी पैर फिसलता है उसकी वाइफ का, और वो उसके खाने पे ही गिर जाती है। ठीक है, तो क्या वो खाना खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। ठीक है, निवाला तो था लेकिन उसके हाथ से वो गिर गया। यानी कि अगर भाग्य में आपके नहीं है ना, तो आपके सामने रखा हुआ खाना भी आप नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, खाना खाने के लिए भी आपको उसको पकाना पड़ेगा। हो सकता है कि आज भगवान ने कहा कि भाई आज तुम हमारे किस्मत में पूरी नहीं खाने लिखी है, तुमने किसी के हाथ से कभी पूरी छीनी हो, इसलिए आज तुम्हारी किस्मत से वो पूरी छीन गई हो। तो भाई जो आप कर्म करते हो उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है। तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान हो सकता है आपके भरोसे बैठा हो। ये कोटेशन था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी थी एक, दशरथ मांझी वाली, मांझी मूवी का नाम भी था, तो मांझी माउंटेन मैन। तो कल उनका बर्थडे था, इसलिए मैंने आज उन्हीं का कोटेशन उन्हीं की मूवी का लेके आया हूँ। आज की क्लास में इतना ही, सभी का धन्यवाद। ठीक है।